अभी विस्तार से विभिन्न बिंदुओं की चर्चा हमारे पूर्व के राष्ट्रीय और प्रदेश के प्रवक्ता ने किया। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और तेलंगाना के जाति जनगणना को सही मानते हैं। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि दिखाइए जातिगत जनगणना की रिपोर्ट। हमारा तो ये रिपोर्ट है, इसको हमने सार्वजनिक किया है, ये मेरी रिपोर्ट है। दिखाए राहुल गांधी कि तेलंगाना के जातिगत सर्वे का कवर पेज कौन सा है, वो रिपोर्ट कहां है, कहां रखे हुए उसको ठंडे बस्ते में, ये राहुल गांधी जी को स्पष्ट करना चाहिए। बिहार के जाति सर्वे पर सवाल उठा के आप तेजस्वी यादव को राजनीति के घेरे में ला सकते हैं, लेकिन मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि अगली बार जब आइएगा तो जातिगत सर्वे का जैसे रिपोर्ट हमने सार्वजनिक किया, उस रिपोर्ट को दिखाइए, कवर पेज उसका दिखाइए, ट्वीट करिए उस कवर पेज को। कहां है वो कवर पेज? तेलंगाना के जातिगत सर्वे की सच्चाई यह है कि हम तो 215 पन्नों की रिपोर्ट जारी कर दी है, उनकी रिपोर्ट कहां? आकाश में, पाताल में, 9 ग्रह में कौन ग्रह पर है राहुल गांधी जी? यह देश की जनता को बताइए। तेलंगाना की चर्चा करते हैं, उसका कोई कवर पेज देखा है? रिपोर्ट का कोई सारांश या जातिवार आंकड़ा सार्वजनिक हुआ है? अगर हुआ है तो राहुल गांधी को बताना चाहिए। अगर आंकड़े सार्वजनिक नहीं तो पारदर्शिता कैसी? यह महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि वो तेलंगाना मॉडल की चर्चा करते हैं जिसकी रिपोर्ट का संग्रह ही जारी नहीं हुआ, उसको आज तक कोई देखा ही नहीं, तो रिपोर्ट का औचित्य क्या है? यह राहुल गांधी जी को बताना चाहिए। राहुल गांधी जी को यह बताना चाहिए कि हम लोगों ने जातियों की सूची जारी की, 214, हर जाति का कोड दिया, एक अतिरिक्त कोड अन्य के रूप में दिया गया। हे महाज्ञानी विदेश में ज्ञान प्राप्त करने वाले राहुल गांधी जी, यह बताइए कि तेलंगाना में कोई ऐसी सूची जारी हुई, कोई कोड जारी किया गया, कोई कोडिंग सिस्टम था? अगर था तो आप तो विदेश से ज्ञान लिए, विदेश में आपका ननिहाल है, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के सदस्य हैं, तो आप दिखाइए कि कोडिंग सिस्टम वहां लागू हुआ था कि नहीं, और कितने जातियों की सूची आपने किस कोड के तहत उसको सन्निहित किया था, यह बताइए। अगर ये कोई सूची नहीं है, कोई कोडिंग सिस्टम नहीं है, तो उस रिपोर्ट की प्रामाणिकता क्या है? उसका कोई औचित्य है क्या? अभी बताया माननीय राजीव ने ये कि अल्पसंख्यक समुदाय का, अल्पसंख्यक में केवल वही नहीं आते हैं, इस्लाम धर्म मानने वाले लोगों का हम लोगों ने वर्गीकरण किया, उनका सामान्य, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा के रूप में। तेलंगाना में ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं हुआ। तो सच्चर कमीशन की वो रिपोर्ट क्या कहती है? राहुल गांधी जी, आपको बताना पड़ेगा कि मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर हैं, लेकिन आपने मुस्लिम समुदाय का वर्गीकरण करना भी मंजूर नहीं किया। ये कैसी जातिगत जनगणना थी? और हम ये जानना चाहते हैं, ईबीसी की संख्या क्या है तेलंगाना में, जरा बताइए। और तेलंगाना में जो मैं बिहार मॉडल से इसकी तुलना कर रहा हूं, जरा देखिए कितना भारी ज्ञानी पुरुष है, ही ज्ञान दे रहे हैं हम लोग को आकर के। बिहार में हम लोगों ने बिहार और बिहार से बाहर रहने वाले लोगों के बारे में भी जातिगत आंकड़े जुटाए। हमने ये पूछा कि रोजगार, शिक्षा के लिए अगर आप बाहर गए हैं तो इसकी जानकारी हमारे पास है, डेटा है हमारे पास, बिहार सरकार के पास डेटा है
कि कोई गया राज्य के अंदर शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए या और कोई कारण से, इसका तमाम डेटा हमारे पास हमारे ये जो जातिगत सूची का जो हम लोगों ने आंकड़े जारी किए वो सार्वजनिक हैं। हमने यहां तक पूछा, संपन्नता के दृष्टिकोण से देखा कि किस जाति के पास कितना लैपटॉप है, कितना दोपहिया वाहन है, चरपहिया वाहन है, किसके पास बैंक खाता, जमीन, टीवी, मोबाइल, यह है, इसके आंकड़े हमने जमा किए। तेलंगाना की रिपोर्ट में ये सारे प्रश्न अनुत्तरित हैं। यह प्रश्न नहीं पूछा गया। इसका मतलब क्या हुआ? यह कैसी गणना है जो रोल मॉडल लेके घूम रहे हैं कि तेलंगाना मॉडल है, और तेलंगाना मॉडल जो बिहार का जाति सर्वे का हमारा जो प्रारूप था उसमें हम इन चीजों की चर्चा किए। तेलंगाना कहता है कि हम दलित को 3 वर्गों में बांटे। अरे बहुत देर से ज्ञान हुआ आपको, बहुत देर से, चूंकि आपको ज्ञान होने में बड़ी समय लगता है, देर लगता है आपको जानकारी हासिल करने में। हम 2007 में ही काम कर चुके हैं, इनको 2025-24 में ज्ञान होता है। खैर ज्ञान के मामले में तो आपका संगति है ऐसा लोगों से, इसलिए आपका कोई दोष नहीं है। संगति से गुण होत है, संगति से गुंजात। अब देखिए इनका जरा सा फर्जीवाड़ा, मैं सीधा आरोप लगाता हूं फर्जीवाड़ा का, आप लोग भी समझिएगा इसको। तेलंगाना में जरा ध्यान से देखिएगा, इतना सुंदर डेटा बनाया है, ये देश को देखना चाहिए इस पर, और कांग्रेस पार्टी के नजरिए पर सोचना चाहिए। 2014 से 2025 तक, 2014 में भी एक सर्वे हुआ था, समग्र कुटुंब सर्वे, ये वाईआरएस की पार्टी ने करवाया था, और 2025 में जातिगत सर्वे हुआ। तो 2014 में घर की संख्या 103 लाख, और 2025 में मात्र 12 लाख बढ़ा। जय हो। माने 14 से 25 तक 11 साल में हाउस होल्ड की संख्या बढ़ता है मात्र 11 लाख। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।